नमस्ते। आज बात करेंगे राजस्थान की, जहां एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बदलाव होने जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या राजस्थान अगला गुरुग्राम बन सकता है? क्योंकि देखिए, राजस्थान में जो नई सरकार आई है वो नोएडा और गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों की तर्ज पर नए इंडस्ट्रियल हब बनाने की एक बहुत बड़ी योजना पर काम कर रही है। तो क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? इस पूरी एम्बिशियस प्लान को समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं दो बहुत ही अहम प्रोजेक्ट से जो इसकी नींव रख रहे हैं। तो इन सारी योजनाओं के पीछे जो मेन एजेंसी है वो है रीको। ये राजस्थान की एक सरकारी संस्था है जो पूरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखती है और इन बड़े बड़े प्लान्स को जमीन पर उतारने का काम करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोटा की। यहाँ रीको कसार नाम की जगह पर 126 हेक्टेयर जमीन पर एक नया इंडस्ट्रियल एरिया बना रहा है और काम तेजी से हो इसके लिए कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जमीन भी रीको को सौंप दी है। लेकिन कोटा वाला प्रोजेक्ट तो कह सकते हैं बस एक शुरुआत है। असली गेम चेंजर तो है दौसा बांदीकुई में बनने वाला 3000 हेक्टेयर का मेगा इंडस्ट्रियल शहर। जी हाँ, 3000 हेक्टेयर। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इस मेगा सिटी के अंदर आखिर होगा क्या। मतलब 3000 हेक्टेयर की इतनी बड़ी जमीन पर क्या क्या बनाने का प्लान है। देखिए, ये सिर्फ फैक्ट्रियों की बात नहीं है। प्लान है एक पूरा, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड शहर बनाने का। यहाँ इंडस्ट्रियल जोन्स होंगे, आईटी सेंटर्स होंगे, लॉजिस्टिक्स पार्क्स होंगे, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और रहने के लिए टाउनशिप्स भी होंगी। मतलब सब कुछ एक ही जगह पर, ठीक वैसे ही जिससे गुरुग्राम या नोएडा को डेवलप किया गया है। और एक बात और, ये दौसा वाला प्रोजेक्ट कोई अकेला नहीं है। ये असल में केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी नेशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इस स्ट्रैटेजी के तहत पूरे भारत में ऐसे 20 मेगा इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाने हैं ताकि देश की मैन्युफैक्चरिंग को एक बड़ा बूस्ट मिल सके। चलिए अब बात करते हैं पैसे की, निवेश की, क्योंकि यहाँ जो आंकड़े हैं वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। तो दौसा बांदीकुई प्रोजेक्ट के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए एक MOU साइन हो चुका है। जी हाँ, 3.5 लाख करोड़। और ये पैसा देश और विदेश दोनों तरह के इन्वेस्टर्स से आएगा। 3.5 लाख करोड़, ये एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन इस नंबर का असल मतलब क्या है, इसे कैसे समझें? तो इस इन्वेस्टमेंट की स्केल को समझने के लिए जरा ये तुलना देखिए जो सोर्स में दी गई है। ये पैसा इतना ज्यादा है कि इससे 35, जी हाँ 35 मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाए जा सकते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल की फाइनेंशियल कमिटमेंट की बात हो रही है यहाँ। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। राजस्थान तो एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरा है। तो फिर इतने बड़े इंडस्ट्रियल हब को ग्लोबल ट्रेड के लिए कामयाब कैसे बनाया जाएगा? इसका जवाब छिपा है कनेक्टिविटी में, और वो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क है जो खास तौर पर मालगाड़ियों के लिए बनाया गया है, और ये इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। और ये पूरी लॉजिस्टिक्स की कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, दौसा में सामान बनेगा, फिर उसे फ्रेट कॉरिडोर पर हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और वहां से वो सीधे मुंबई पोर्ट पहुंचेगा एक्सपोर्ट के लिए। मतलब राजस्थान के दिल से लेकर पूरी दुनिया तक एक सीधी इकोनॉमिक आर्टरी तैयार हो जाएगी। तो ये सारी चीजें, इतना बड़ा स्केल, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और ये स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, ये सब राजस्थान की आर्थिक पहचान को पूरी तरह से बदलने की एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। अब देखिए, राजस्थान में खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना जिसे KBN कहते हैं, और मारवाड़, पाली, जोधपुर यानी MPJ जैसे इंडस्ट्रियल एरिया पहले से मौजूद हैं। लेकिन दौसा प्रोजेक्ट इन सबसे अलग है। ये राज्य का पहला ग्रीनफील्ड मेगा पार्क है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि इसे बिल्कुल स्क्रैच से एक खाली जमीन पर बनाया जा रहा है। सोर्स में दिए गए एनालिसिस के मुताबिक इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को राजस्थान की जो पुरानी औद्योगिक शान थी उसे वापस लाने की एक कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसका एक बड़ा मकसद भीलवाड़ा जैसे कपड़ा उद्योग के सेंटर्स को फिर से जिंदा करना और साथ ही अवैध खनन जैसी जो पुरानी समस्याएं हैं उनसे निपटना भी है। तो ये सब हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है। खरबों का निवेश, ग्लोबल मार्केट तक सीधी पहुंच, क्या इन सबके साथ राजस्थान वाकई अपनी विरासत की पहचान से आगे बढ़कर एक मॉडर्न इंडस्ट्री का पावर हाउस बनने की दहलीज पर खड़ा है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।